बनते भाग बिहड़े परा, करहा अपनी बान। बेदन करहा कासो कहे, को करहा को जान। करहा कहते हैं खरगोश को। वन से, जंगल से भाग करके बेहड़े में पड़ गया। बेहड़े ने बीहड़, उबड़ खाबड़ जगह और गहरी जगह। खरगोश की तेज भागने की आदत होती है। किसी शिकारी के डर से तेज भागा और जा करके एक बीहड़ जगह में फंस गया। भागा तो रक्षा के लिए, लेकिन गहरे गड्ढे में जहां की झाड़ियां थी, उलझन थी, उसमें गिर गया। बेदन करहा कासो कहे, और करहा खरहा खरगोश अपनी वेदना किससे कहे, को करहा को जान। उस खरगोश की तकलीफ को कौन जाने। ये अन्योक्ति अलंकार में सद्गुरु वेशधारियों के लिए कहते हैं। ये जीव की आदत है बंधन बनाने की। हर जगह ये बंधन बनाता है। राग करता है या द्वेष करता है। ये राग द्वेष इसको बांधते हैं, आदत है इसकी। गृहस्थी में सब बांधते ही एक दूसरे को। किसी किसी को व्याकुलता हुई, गृहस्थी छोड़ दी तो भगा, तो बेहड़े में पड़ गया। किसी संप्रदाय के झाली झंखाड़ में पड़ गया और गहरे में चला गया। अब वहां पर उस तकलीफ को किससे कहे, क्योंकि वहां मान मर्यादा हो गई। मान मर्यादा है लेकिन अबोध है, समझ नहीं है, या और वहां बंधन बना लिया। वह तकलीफ किससे कहे। बाहर अगर खरगोश होता मैदान में तो एक तरफ से दूसरी तरफ भाग जाता है। अब गहरे गड्ढे में है, वहां से कैसे भागे। गृहस्थी में होता तो इधर नहीं उधर भाग जाता। अब साधु के संप्रदाय में आ गया और एक जगह दीक्षा ले लिया और समझ लिया यहीं से सब कुछ होगा। अब पीछे से लगता है कि ठीक नहीं है, तो शर्मा शर्मी पचमुआ काल घसीटन हार। वो शर्मा शर्मी पच के मरता है। बंधन बनाने की आदत है। साधु वेश धर करके भी अगर बंधन बनाया जाए तो वेश से कुछ कल्याण होने वाला नहीं। कौन बंधन में है, कौन निर्बंध है, इसकी समीक्षा अपना ही करना पड़ेगा। हम बंधन में हैं कि निर्बंध में, दूसरे की समीक्षा हम नहीं कर सकते। अपने आप को निर्बंध और दूसरे को बंधन मान प्रायः मानते हैं। ये साखी प्रायः साधु के लिए कही गई। हम आशा करते इसमें भी कोई साधु हो सकते हैं तो सावधानी से काम करेंगे। एक महात्मा के दर्शनार्थ में गया। आज से कोई 25 वर्ष की पूर्व की बात है। तो उन्होंने अपने वैराग की बड़ाई, त्याग की बड़ाई बहुत की। उनके शिष्यों ने सब की। हम 65 हाथ कपड़ा पहनते, इससे ज़्यादा नहीं पहनते हैं। यानी 3 हाथ चौड़ा और 5 हाथ लंबा है तो 15 हाथ हो गया। पैसा नहीं रखते हैं, कापी नहीं रखते हैं। रात भर कापी रखेंगे तो उसका जो किला है निकाल देंगे, क्योंकि वो धातु है। बड़ा वर्णन किए। मैंने कहा हाँ महाराज, आपके यहाँ तो त्याग, बड़े बड़े त्यागी होते हैं, बहुत बड़ा त्याग है। अब देखिए आप में दिगंबरी होते हो तो सूत भी नहीं पहनते। कह रहे वो तो उनका नरक होता है। एकदम छुटे हुए गए, उनको तो नरक होता है। मैंने कहा ऐसा क्यों। कहे ठंडी महीने में जब वह जहाँ जाते हैं उनके चेले गहरा गड्ढा खोदते हैं, उसमें लकड़ी पैरा भरते हैं, जलाते हैं, उसको गर्म करते हैं। जब वो उपयुक्त गर्म हो जाता है, उसमें रहने लायक होता है, तो वो साधु उसमें रहते हैं। और एक दो बात कही, ये भी नहीं कि शालीनता से उन्होंने कही हो, एकदम उलझ गए कि उनका तो नरक होता है।
अनेक त्यागियों में ये प्रायः प्रपंच है कि हम मुक्त हैं और दूसरे बंधे हैं। कितने मठाधीश मानते हैं कि जो घूमने फिरने वाले साधु, अरे क्या है, बहते हुए बातें, कुछ नहीं इनमें। और जो घूमने फिरने वाले साधु हैं वे मानते हैं मठाधीश क्या है, सब गृहस्थ है, दुनियादारी। त्याग वैराग वालों में अपने को बड़ा त्यागी मानना, दूसरे को छोटा त्यागी मानना, ये महारोग है। और इस रोग से अनेक लोग लिप्त हैं, लेकिन विवेकवान ऐसा नहीं मानते। मठाधीश भी कितने होते हैं जो वैरागवान होते हैं, विचरणशील भी वैरागवान होते हैं। विचरणशील में भी उठपटांग हो सकते हैं और मठाधीशों में भी हो सकते हैं। सदगुरु विशाल साहब ने कहा, लौकिक आश्रमहीन कोई आश्रम युक्त रहत विवेकी संतिम रस बोध गई मुक्त। कोई लौकिक आश्रम से रहित रहता है, कहीं आश्रम नहीं बनाता, घूमता रहता है। और कोई आश्रम के संयुक्त रहता है। विवेकवान संत दो ढंग से रहते हैं, विवेक से ही कल्याण। आश्रम बांधता नहीं, मोह बांधता। और घूमने वाले भी के मन में मोह हो तो बंधा रहेगा वो। आश्रम तो शरीर की रक्षा के लिए है। प्रवृत्ति में निवृत्ति और निवृत्ति में प्रवृत्ति, इस सूत्र को समझना चाहिए। विवेक पूर्वक प्रवृत्ति है आज्ञाकारिता, संयम, मर्यादा पालन, साधना, शिक्षा, सत्संग, दान प्रदान, ये सब लेकर के प्रवृत्ति में चलते हैं तो इसमें निवृत्ति होगी। और उच्छृंखलता, मनमानीपन, उद्दंडता को निवृत्त मान लिया गया तो उसमें प्रवृत्ति होगी। मर्यादाओं के बिना आदमी सुव्यवस्थित ढंग से कहीं भी विकसित नहीं हो सकता। घर गृहस्थी की अपनी मर्यादाएं, विरक्ति की अपनी मर्यादाएं, माता पिता का आज्ञा पालन, माता पिता से विनयी रहना, बड़े भाई को पिता तुल्य समझना, छोटे भाई को पुत्र तुल्य समझना, इन सब मर्यादाओं और सौहार्द की कितनी आवश्यकता है। ये बंधन नहीं। गुरु अगर तख्ते पर बैठा है और शिष्य कीचड़ में खड़ा पानी दे रहा है तो शिष्य छोटा नहीं, एक मर्यादा है। अगर दोनों वासना त्यागी हैं तो दोनों समान मुक्त हैं। दोनों के मन का मोह मिट गया है तो दोनों समान जीवन मुक्त है। एक कीचड़ में खड़ा पानी दे रहा है और एक तख्ते पर बैठा पानी ले रहा है। ये लौकिक मर्यादा है, लेकिन अंदर में दोनों की पवित्रता है तो दोनों एक समान है। दो देह गुरु शिष्य पारक कालाए, दो देह जब दूर बहाए, इस श्री पूर्ण साहब ने कहा। गुरु शिष्य दोनों ज्ञान रूप हो गए जब दोनों ने देह के अहंकार को त्याग दिया। शिष्य भाव से दास कहावे और पारक भाव से एक हुई जावे। शिष्य भाव से वो दास कहलाता है, लेकिन ज्ञान के भाव से वो एक समान है। गुरु शिष्य एक समान है। जीव रूप ब्रह्म रूप, जीव रूप है ब्रह्मविद ताकि वाणी वेद। जीव ब्रह्म रूप है, ब्रह्म रूप है ब्रह्मविद, ब्रह्म रूप है ब्रह्मविद ताकि वाणी वेद। जो ब्रह्मविद है वो ब्रह्म रूप है और उसकी वाणी वेद है। तो मतलब है कि जो ज्ञान में हो गया वो ब्रह्म रूप हो गया, गुरु रूप हो गया, परमात्मा रूप हो गया। और अगर शिष्य वैसा हो गया तो वो भी वही हो गया, और गुरु हो गया तो वो भी वही हो गया। गुरु शिष्य की अपनी मर्यादा है, पिता पुत्र की मर्यादा है, पति पत्नी की मर्यादा है, भाई भाई की मर्यादा है। और इन मर्यादाओं को अगर हम प्रवृत्त माने, बंधन माने तो दुर्भाग्य। कहीं सीखने समझने के लिए कुछ सिर देना पड़ता है। स्वामी दयानंद सरस्वती विरजानंद स्वामी के पास जब आगरा में गए थे, जो धौस उनकी सहते थे, जो डांट सहते थे, खूब सह करके उन्होंने शिक्षा ली और एक महान पुरुष हुए।
बिना सिर झुकाए, बिना विनम्रता आए कभी किसी ने कुछ पाया नहीं। इसलिए मर्यादा में रहना, आज्ञा पालन करना, दासत्व करना, सेवकाई करना, ये बंधन नहीं। बंधन के लक्षण हैं शोक करना, चिंता करना, दुख पैदा करना मन में, राग होना, द्वेष होना, और राग द्वेष का भी परिणाम है द्वंद्वग्रसित होना, उद्वेगित होना। कोई कह सकता मेरे मन में राग द्वेष नहीं। राग द्वेष का परिणाम होता है द्वंद्व, उद्वेग। उद्वेगहीन जीवन सच्चा जीवन है। किसके जीवन में बंधन नहीं है? जिसके जीवन में उद्वेग नहीं। तो इसलिए कौन बंधन में है और कौन निर्बंधता में है, ये दूसरे की परीक्षा कभी न कीजिएगा, अपनी परीक्षा कीजिएगा। स्वसंवेद्य, बंधन और मोक्ष दोनों स्वसंवेद्य, इन्हीं स्वयं जाने जा सकते हैं, दूसरा नहीं जान सकता है। हम मुक्त है कि बंध है, बद्ध हैं। हमारे प्रेमी, हमारे जो श्रद्धालु हैं वो हमें जीवन कह सकते हैं, लेकिन हमें टटोलना चाहिए कि हमारा मन वासनाओं के अधीन तो नहीं होता है, काम क्रोध के अधीन तो नहीं है, उद्वेग में तो नहीं है। जो हमारे विरोधी हैं वो हमें बुरा कह सकते हैं, बंधनग्रस्त कह सकते हैं, लेकिन उससे भी हमें प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। अगर हमारा मन चंगा है, प्रसन्न है, कोई किसी के कहने से क्या फर्क पड़ेगा। हमारा ये दुर्भाग्य है कि हम अच्छा कहलाना चाहते, अच्छा रहना नहीं चाहते। सच्चा साधक अच्छा रहना चाहता है, अच्छा कहलाना नहीं चाहता है। अच्छा कहलाने से कोई फायदा नहीं। 4 दिन की जिंदगी, कोई अच्छा कहता है, कोई बुरा कहता है। अच्छे बुरे, अच्छा बुरा कहने वाले नहीं रह जाएंगे, और मेरे शरीर के लिए जो अच्छा बुरा कहा जा रहा है, मेरा शरीर भी नहीं रह जाएगा। इसमें क्या मूल्य? मूल्य तो है हमारा अपना अच्छा रहने में, हम अच्छा रहें। तो आदमी घर गृहस्थी छोड़ा, विरक्त हुआ शांति के लिए, और विरक्त होकर के और राग द्वेष और प्रपंच और उलझन और उद्वेग, तो दुर्भाग्य। वो मानो मैदान से आकर के गड्ढे में गिर गया। कितने लोग विरक्त तो होते हैं लेकिन बोध नहीं, भटकते हैं। एक 65 वर्ष के महात्मा को मैंने अयोध्या के उत्तर देखा, जहां मेरा निवास था, वहां आए। 20 वर्ष की पूर्व की घटना होगी। खड़ेश्वरी थे। कभी कभी मैं आपसे कहता हूं, खड़े खड़े रहते थे, खड़े नहाते थे, खड़े खाते थे, खड़े टट्टी करते थे, खड़े सोते थे। एक छोटी तख्ती लिए रहते थे, रस्सी में फंसा करके किसी लकड़ी में लटका देते थे, उसे सीना टिका करके सो जाते थे, झूल करके। 65 वर्ष की उम्र थी। हमारे भक्त ने कहा कि हमारे गुरुजी से मिलो। आए, हमसे मिले, मौन भी रहते थे। उनको लेकर के मैं बाहर गया, मैं भी खड़ा हो गया, खड़े खड़े बात हुई। अब मौन थे, उस रेट पर लिखते थे। वो कहते थे कि उन्होंने लिखा कि मैंने कहा आप कौन है? कहे मुझे कुछ पता नहीं। तमाकू खाते थे वो। मैंने कहा आप तमाकू क्यों खाते? कहे आदत है। हम कहे आप खड़े रह रहे हैं? वो करीब 11 वर्ष से खड़े थे, और उनका पैर फूला था, मवाद बहता था। हम कहे इतने दिनों से आप खड़े रह सके, तमाकू नहीं छोड़ सके? और खड़े रहने से क्या मिला आपको? कहे मैं बैठ तो जाऊं, लेकिन भगवान का डर लगता है। 15 वर्ष के लिए प्रतिज्ञा किया हूं, बीच में कोप न कर दे। हम कहे भगवान कोप नहीं करेगा, भगवान दयालु होता है। तो कहे भंडारा अगर हो जाए तो कर दूं। भंडारा, मेरे पास पैसा नहीं। मैंने कहा मैं भंडारा करवा दूंगा, जिस भगत से कहूंगा वही कर देगा। कितना साधु आप खिलाएं? कहे 10-15 हमके हो जाएगा। काफी उनको समझाया, लेकिन फिर देखा ज्यों के त्यों। अब इतने दिन बीत गए हैं, न मैं कौन हूं कुछ ज्ञान है, तमाकू नहीं छूटा है। एक प्रसिद्ध महात्मा को मैंने देखा हरिद्वार में, बुजुर्ग और महान तपस्वी और अच्छे, पुस्तक रख करके फूल पत्ते उस पर चढ़ा रहे थे। जब मैं पहुंचा, बातचीत करने लगा तो सरल बहुत थे, उसको छोड़ के हमसे बात करने लगे।
विद्वान थे, तपस्वी थे, त्यागी थे, सदाचारी थे। पुस्तक पढ़ने की चीज है, फूल पत्ती चढ़ाने की चीज नहीं। तो संप्रदायों के इतने धोखे भी हैं, इतनी भ्रांतियां भी हैं कि बोध के बिना आदमी भटकता है। बनते भाग बेहड़े परा, करहा अपनी बान, बेदन करहा कासो कहे को करहा को जान। मैदान से भाग करके खरगोश गड्ढे में पड़ गया। अब वहां अपने दुख को किससे कहे, भाग नहीं सकता है। ऐसे गृहस्थी छोड़ के विरक्ति में आए और विरक्ति में और उलझ गए। दो ढंग से लोग उलझते, कितने आप महंतों को देखेंगे, मंडलेश्वरों को देखेंगे, वहां बैठेंगे तो आपको मुकदमे की चर्चा अच्छी सुनने को मिलेगी। दांव पेच सीखने के लिए गृहस्थ लोग उनके पास जाते हैं और महंत जी कितने लोगों को मुकदमा में विजय करवाते हैं, क्योंकि बड़े बड़े लोगों से सोर्स रहता है उनका। और क्या किए, साधु के पास विद्या ना हो, धन ना हो, परंपरा ना हो, शिष्य ना हो, कोई जरूरत नहीं। उसके पास त्याग वैराग हो, सदाचार हो, आत्मबोध हो। बोध और सदाचार ये दोनों चीजें हो, इसी से उसका कल्याण होगा और इसी से जो लोग आएंगे उनको रोशनी मिलेगी। साधुओं से मिलने के लिए जो गृहस्थ आते हैं, कई गृहस्थों के पास बहुत ज्यादा ज्यादा चीजें रहती हैं। अपने घर में रहते तो बड़ी सुविधा से रहते हैं। संतों के पास आते हैं, बड़ी असुविधा से वे रहते हैं, लेकिन एक चीज के लिए आते हैं, आत्मिक रोशनी के लिए। इसलिए साधु का धन है आत्मज्ञान, आत्मतृप्ति, और इसके लिए साधु का प्रयास होना चाहिए। जब तक सच्चा बोध न हो जाए तब तक हमें आगे बढ़ना चाहिए। हम कुएं पर गए पानी पीने के लिए और कुएं का पानी गंदा है तो मोह क्यों करें, और आगे बढ़े और आगे बढ़े। हम संप्रदायों के मोह में पड़ जाते हैं, परंपरा का मोह, संप्रदाय का मोह, गुरु का मोह, पोथी का मोह, प्राचीनता का मोह सत्य बोध नहीं होने देगा। गुरु की श्रद्धा होनी चाहिए, गुरु के प्रति, परंपरा के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, पोथी पुराण सब के प्रति आदर होना चाहिए, लेकिन विवेक को इन सब से अधिक आदर देना चाहिए। विवेक बुद्धि पूर्वक सबकी समीक्षा करना कर्तव्य है, और तभी सत्य का मोती मिलेगा।